बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत के हिंदुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय भारतीय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान शेखपुरा में राष्ट्रीय भारतीय समाज द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया है, जिसपे राष्ट्रीय भारतीय समाज के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शेखपुरा समाहरणालय के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बांग्लादेश में हो रहे हिंदू वर्ग के लोगों पर अत्याचार और दमन के खिलाफ आवाज को बुलंद किया गया और लोगों ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। वहीं आंदोलन कर रहे राधे श्याम वर्णवाल, ब्रजेश कुमार सुमन, सीताराम सिंह एवं मनोहर सोनी सहित अन्य लोगों ने कहा है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संस्थापक चिन्मय स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध जताया है और भारत सरकार से बांग्लादेश की सरकार से संपर्क कर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। राष्ट्रीय भारतीय संगठन ने कहा है कि अगर आने वाले समय में हिंदू एक नहीं हुए तो भारत का भी हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। इसलिए हिंदू संगठन को एक करने के मकसद से यह धरना दिया जा रहा है। भाजपा की सरकार भी है जी, क्या हिंदू पर अत्याचार होना बंद होगा? देखिए, हम लोग इस मामले को पूरी संजीदगी के साथ भाजपा सरकार ने लिया है। जैसे ये घटनाएं घटी, तुरंत हमारे विदेश मंत्रालय के जायसवाल साहब ने स्पीच दायर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी आपस में मिलकर बैठ के विचार विमर्श किए और वहाँ के अधिकारियों से भी तलब हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से संजीदगी के साथ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तत्पर थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। भारत ही सनातन है और सनातन ही भारत है, तो सनातन की सुरक्षा जो है हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य से हम न कभी लटकेंगे न कभी भटकेंगे। पूरी मजबूती के साथ पूरे विश्व का एक एक सनातन को सुरक्षित करने का जिम्मा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। किसी प्रकार के अन्याय को नहीं सहेंगे। आज देखिए, आज जो विशाल हुजूम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में, ये इसी के खिलाफ है कि हम शांतिप्रिय लोग हैं। पहले शांति के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं ताकि दुनिया भर के जितने भी लीडर हैं, इससे पहले जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपना विचार साझा किया है। हालांकि हमारे विपक्ष के लोग हैं, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। कल मैं राहुल गांधी जी के ट्वीट देख रहा था, उन्हें हिंदू शब्द से नफरत है। वो अपने ट्वीट में बांग्लादेश अत्याचार का जिक्र भी नहीं करते हैं, तो हिंदू शब्द का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन हमारे सरकार के लिए सभी समान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, किसी प्रकार का माइनॉरिटी हो। बांग्लादेश को बनाने का काम भारत की सरकार ने किया था, ये बांग्लादेश को बताना है। आज जब शेख हसीना जी के साथ जब चुनी हुई सरकार के साथ जो अपदस्थ किया गया, तो विश्व के किसी देशों ने उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने अपनी बहन मानकर उनको संरक्षण दिया है। तो हम लोग तो हमेशा से बांग्लादेश के विकास के पक्षधर रहे हैं, लेकिन कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट लोग जो हैं वो किसी स्वार्थवश ये सौहार्द को बिगाड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। किसी प्रकार के जो स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, जो चिन्मय प्रकाश जी जिनको गिरफ्तारी की गई थी, उनकी रिहाई की हम लोग मांग करते हैं। उम्मीद है जल्द ही जो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार चल रही है, अपने सेकुलर वैल्यू को वापस ही लागू करेगी और उन्हें अविलंब रिहा करेगी और हिंदुओं को उचित न्याय मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन सौरभ है, मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता हूँ, शेखपुरा जिले का। धरना पर बैठे हैं आप। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर आतंकवादियों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है। उसकी हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं पर अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ जो सर्विस में है उनको धमका करके उनको साइन करवाया जा रहा है कि हम स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। इस तरह का सब कार्य बंद हो और हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित किया जाए। सुरक्षा करके वहाँ नहीं दिया जा रहा आप लोग? नहीं दिया जा रहा सुरक्षा। तो भारत सरकार ने भी वहाँ के सरकार को कहा है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। यहाँ के सेना के द्वारा भी वहाँ की सेना को कहा गया है कि आप यहाँ हिंदुओं की रक्षा कीजिए, मानवाधिकार का पालन कीजिए। मांग रखो सरकार, हिंदुओं की रक्षा हो। क्या हिंदुओं पर रक्षा होगा? क्या इसमें आ रहा है हिंदुओं पर तो अत्याचार हो रहा है? यहाँ पूरे भारतवर्ष में सभी जिला केंद्र पर इसी तरह का राष्ट्रीय भारतीय समाज के द्वारा आंदोलन हो रहा है। 3 से 5 तक 4 दिन तक सभी जिला केंद्र पर आंदोलन होगा और 5 से 10 तक सभी वर्गों में हस्ताक्षर अभियान चलेगा देने के लिए, राष्ट्रपति को देने के लिए। 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस है।
उस दिन बड़े बड़े शहरों में पटना गया, भागलपुर, बिहार, विशाल जुलूस निकलेगा और इसी के विरोध में ज्ञापन दिया जाएगा। यदि आपका है तो फिर आगे आप लोग क्या करें? सरकार से आग्रह कर रहे हैं, यहाँ के सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आग्रह करेंगे भी कि सरकार के द्वारा उस सरकार को माने बाधित किया जाए, उस सरकार पर दबाव डाला जाए कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम बर्नवाल।